नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कैरी मिनाती है। आज मैं आपको अपने दोस्त मोहित की बहन शीला और उसके दोस्त नीतू की आप बीती आप लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले मोहित ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले मोहित उसकी बहन शीला और दोस्त नीतू के साथ जयपुर घूमने गए। मोहित की बहन और नीतू दोनों में बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती थी और लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रात में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी, उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी 100 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने कहा होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देना होगा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे क्योंकि उस रास्ते में केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमें उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को मनहूस माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम नहीं होता, लेकिन यह होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन शीला के लिए काउंटर से पेन किलर लेने गया। काउंटर से टैबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। मोहित ने सोचा कि नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बातें कर रही हैं, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम किससे बात कर रही थी, तो उसने सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू बाथरूम से आई। मोहित घबरा गया कि अगर नीतू बाथरूम में थी तो शीला किससे बात कर रही थी। मोहित ने शीला को टैबलेट दी और सो जाने को कहा। अब नीतू और शीला दोनों बेड पर सो गई और मोहित सोफे पर सो गया। सुबह जब स्टाफ क्लीनर कमरे में सफाई करने के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और शीला मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि शीला की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। मोहित जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। शीला तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उससे पूछा, उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। यह कहकर वो गायब हो गई। नीतू काफी बुरी तरह से डर गई। अब मोहित ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि शीला फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी और मैं जैसे ही उसके पास गई कि वो यहाँ क्या कर रही है तो उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया और मेरा सिर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई थी। इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो मोहित के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक में हो गए थे। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो प्रेत बाधित था और रात में वहाँ कोई नहीं रुकता, लेकिन मैनेजर ने पैसों के चक्कर में रूम आपको दे दिया। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात मोहित को समझ आई। इस घटना के बाद मोहित काफी सदमे में चला गया और कभी होटल में नहीं रुका। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।